अगली बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है। इस पूरे मामले में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी किस वजह से है ये भी समझ लीजिए। एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, और ऐसा ही कानून हमने रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। कोर्ट ने कहा, लगता है हमारे फैसले का कोई सम्मान नहीं है। ये नाराजगी है कोर्ट की तरफ से। ट्रिब्यूनल के खाली पदों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कई ट्रिब्यूनल बंद होने के कगार पर हैं, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। 1 हफ्ते का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। संवाददाता अरविंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, सरकार क्या अब इस पूरे मसले को गंभीरता से लेकर आगे पदों की भर्ती करेगी? देखिए, कोर्ट की जो नाराजगी है उसके चलते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सोमवार तक का वक्त दीजिए, सरकार से पूछ करके बताएंगे कि आखिर जो ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पद हैं उनको भरने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। तो सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इन खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट है, जो कि अभी 31 अगस्त को पारित किया गया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में की नाराजगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछले दिनों जो कानून पास किया है, कानून जो रद्द किया है, ठीक वैसा ही कानून आपने दोबारा से पास कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकार को इस देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसलों को लेकर के सम्मान नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में हमें देखना होगा कि आखिर हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। तो सोमवार तक का सरकार के पास वक्त है इस मामले में जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद आपका। तो कोर्ट की तरफ से अपनी बात रख दी गई है, टिप्पणी कोर्ट ने कर दिया है। अब सरकार को देखना है कि जो समय सीमा कोर्ट की तरफ से दिया गया है, उस समय सीमा में कैसे इन खाली पदों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अगले मंडे तक का समय है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कोयला घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है, अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा। पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा, अभिषेक बनर्जी ने कहा है। और साथ ही अभिषेक बनर्जी ये भी कह गए कि अगर मुझ पर आरोप साबित हो जाते हैं, यानी कि जो गंभीर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के उन पे लगे हैं वो साबित हो जाते हैं, तो अभिषेक बनर्जी फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। रोमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए। रोमान, इस मामले में पूछताछ चल रही है, लेकिन आरोप क्या क्या है और कितने गंभीर हैं? देखिए, बिल्कुल काफी गंभीर आरोप है। इससे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, और सीधे तौर पर ईडी ने अभिषेक बनर्जी को सम्मन देकर बुलाया था, और रविवार को ही वो दिल्ली आ गए थे और ईडी के सामने पेश हुए, जहां पर पूछताछ चल रही है। कोयला घोटाला है, एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें सीबीआई ने भी अलग अलग जगह पे छापेमारी की थी, जिसके तार बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, जिस सिलसिले में ईडी से आज पूछताछ लगातार चल रही है। सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की परेशानियां पूरे मामले में इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, और सीधे तौर पर जो कोयला घोटाला मामले में इनको सम्मन किया गया था, और उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे हैं। जी रुमान, नजर बना के रखिए, क्या कुछ अपडेट आएगा, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कोर्ट पे मुझे बुलाया गया है, 6 तारीख का समन मुझे भेजा गया था, और जैसे मैंने कहा मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार हूँ। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे आए। तो जो सर आरोप लगे हैं आपके ऊपर, वो गलत हैं या जबरदस्ती? भाई मैं वो बहुत पहला दिन से साफ करके बताया हूँ। यहाँ जो ऑफिसर्स हैं उनकी जांच करें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी काम कर रही है, और देश का नागरिक के हिसाब से हमको सबका उनका कोऑपरेट करना चाहिए। मैं इसलिए वहाँ पे आई, बाकी उनका काम है और देश की जनता तय करेगी।